ज्ञान का दीपक जलाओ, एक शिक्षक ने अपने छात्रों से बस यही कहा। लेकिन आज उस शिक्षक पर एफआईआर दर्ज है क्योंकि उसने कांवड़ यात्रा को लेकर एक कविता पढ़ी जिसमें बच्चों को अंधविश्वास नहीं शिक्षा की लौ जलाने को कहा। यह कहानी है बरेली के शिक्षक डॉक्टर रजनीश गंगवार की, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, सोचने की ताकत देना चाहते हैं और यही सोच सिस्टम को खतरा लगती है। क्या अब शिक्षा देना, कविता पढ़ना और समाज को जगाना भी जुर्म बन गया है? क्या अब शिक्षक भी चुप हो जाएंगे, डर जाएंगे? देखिए शिक्षक की आवाज़, उसका दर्द और वो सवाल जो हम सबको पूछना चाहिए। अगर शिक्षा ही अपराध बन गई है तो फिर सबसे बड़ा अपराधी कौन? साथियों, सबसे पहले आप इस वीडियो को सुनिए। खूब ध्यान से सुनेंगे, एक एक शब्द पर जोर देंगे, क्योंकि दो ही तीन लोग होते हैं जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा भला चाहते हैं, आपके माँ बाप और गुरु। वो हमेशा चाहते हैं कि हमारे छात्र छात्राएं हमसे बहुत आगे जाएं, हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां भी वो पहुंचे। ठीक है, मैं गीत शुरू करता हूं। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। धूर्त बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुई का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते। धर्म संकट है बहुत बड़ा, जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में, तुम कावड़ लेने जाओ। घर में जो संचित धन रखा ना, उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का। कावड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है। कावड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कावड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा। भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर स्वयं कल्याण करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम।
शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम, सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय। साथियों, उस शिक्षक की आपने कविता सुनी, आपने उसका वीडियो देखा। यह घटना बरेली की एक सरकारी स्कूल की है जहां डॉक्टर गंगवार शिक्षकों में से एक हैं। उन्होंने हाल ही में एक कविता सुनाई जिसमें कावड़ अंधविश्वास और अंध चिंतन की जगह ज्ञान की लौ जलाने की बात कही। शायद शिक्षा की शक्ति को जगाने की बात करना कुछ लोगों को विधर्म लगने लगा। इस कविता और उसके संदर्भ की वजह से FIR दर्ज कर दी गई। यह मामला अब सिर्फ कविता का नहीं रहा, यह शिक्षा और विचार की आज़ादी का मामला बन गया। साथियों, आइए अब कविता की मुख्य बिंदुओं पर बात करते हैं। जहां कहा गया, कांवड़ से आग नहीं ज्ञान का दीपक जलाना, अंधविश्वास से दूर सोच को नया आयाम देना। इसका मतलब था बच्चों को सिर्फ आचार व्यवहार से नहीं बल्कि खाने पीने, तर्कशीलता और विचारधारा से सशक्त बनाना। ये प्रेरक चेतना है, ना कि कोई झंडा उठाना, लेकिन इस चेतना को भी विवाद का मुद्दा बना दिया। साथियों, कुछ समुदाय विहीन दृष्टिकोणों में ये माना गया कि कांवड़ का जिक्र करना विचारधारा का विरोध है। पोस्टर, वीडियोस और सोशल मीडिया में भी खूब चर्चा हुई, जहां कुछ लोग भावुक हो उठे कि कविता ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। लेकिन क्या शिक्षण और सोच विचार पर ही रोक लग सकती है? क्या सिर्फ इसलिए जांच चलनी चाहिए कि कवि ने आग की जगह ज्ञान की बात की? बहुत से शिक्षकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे शिक्षा पर हमला बताया और इस मौके पर विचार की आज़ादी की रक्षा का मुद्दा क्यों गायब हो रहा? दोस्तों, यह सिर्फ डॉक्टर गंगवार का सवाल नहीं है, यह हर शिक्षक, हर समाज, हर नागरिक का सवाल है। अगर आप शिक्षण सीखने की जगह डर से भरने लगे तो हम आने वाले कल से क्या उम्मीद रखेंगे? इसलिए आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम शिक्षा की बात करते हुए भी खामोश रह जाएंगे? क्या हम ज्ञान को दीपक की तरह जलाने की हिमाकत नहीं करेंगे? अगर आप मानते हैं कि शिक्षा और विचारधारा स्वतंत्र होनी चाहिए तो अभी इस वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करें। ज्ञान की आवाज़ जरूरी है। और अगर आप ऐसे मामलों पर लगातार पर्दा उठाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए कि हम मिलकर विचार सुधार की इस लड़ाई को देश तक ले जा सकें। साथ ही वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियोस को एक लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। साथियों, अगर आपको लगता है किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो आनी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक देखते रहें इंडियन वीजा टीवी में आपके साथ फिर हैं।